दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सेरेब्रल ग्लैंड के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो आइए इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। सेरेब्रल ग्लैंड, जिसे कि हम लोग लाल ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, ये हमारे शरीर में किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी मदद करता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सेरेब्रल ग्लैंड, जो कि हमारे मुंह बकल कैविटी में बनता है, जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ को खाते हैं तो वो डाइजेशन यानी कि पचाने की क्रिया में हमारी मदद करता है। तो इस सेरेब्रल ग्लैंड में कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं? तो आते हैं सेरेब्रल ग्लैंड में। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है? तो पैरोटाइड ग्लैंड। कौन सा? पैरोटाइड ग्लैंड। यह ग्रंथि सांप में विष का काम करता है। इसी ग्रंथि में सांप में जो ये ग्लैंड है, पैरोटाइड ग्लैंड, इसी ग्लैंड जो सांप में पाया जाता है, उसी में उन लोग अपना जो जहर पॉइजन होता है जिसे रखते हैं। अगर इंसान में अगर पैरोटाइड ग्लैंड अगर बढ़ जाए, पैरोटाइड ग्लैंड, तो कौन सी बीमारी होता है जो कि आप लोग हमेशा जानते हो? गल सूहन, जिसे क्या कहता है कि गाल सूज गया, इधर देखते हैं गाल सूज जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक मिलता है मेडिसिन, दवाई आता है, यहाँ पर साट लेता है उजला कलर का पट्टी, कि जिससे ठीक हो जाता है। तो वो गर्म करता है, इसलिए ठीक होता है। जिसे कि हम लोग मम्स उस बीमारी का नाम है। वह बीमारी कौन से ग्लैंड के कारण होता है? तो पैरोटाइड ग्लैंड के कारण। पैरोटाइड ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसके कारण वह बीमारी हमें होता है। अब कुछ बच्चे लोग के देखते हो कि लार गिराते रहता होगा, छोटे छोटे बच्चे लार गिराते रहता होगा। तो लार हमारा क्या चीज करता है? इन्फेक्शन से बचाता है। लार हमारा इन्फेक्शन से बचाता है, इसीलिए बच्चों का लार ज़्यादा बनता है, क्योंकि लोग हमेशा धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं। लार से इन्फेक्शन दूर होता है। एक दिन में हमारे शरीर में कितने लार बनते हैं? एक दिन में हमारे शरीर में कितने लीटर? तो एक दिन में हमारे शरीर में 1/1/2 लीटर, एक दिन में हमारे शरीर में 1/1/2 लीटर लार बनते हैं। अब आते हैं कि सेरेब्रल ग्लैंड जो ग्लैंड है, इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स। पहला जो कि हम आपको बताया, पैरोटाइड ग्लैंड। दूसरा मेनिडाइशियस ग्लैंड। और तीसरा सेरेब्रस ग्लैंड। सेरेब्रल ग्लैंड में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इसके बारे में बताता है। पहला एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। दूसरा डाइस्ट्रोल। तीसरा लाइसोसोम। चौथा मोइलिन, जिसमें कि सारे लोग का अलग अलग काम होता है। जिसमें कि हम आते हैं, लाइसोसोम का काम क्या चीज होता है? लाइसोसोम का काम होता है कीटाणु को मारना। जो लाइसोसोम होता है वो कीटाणु को मारता है। और एक और लाइसोसोम जो होता है कि आंसू में भी पाया जाता है, जो हमारा आंसू निकलता है उसमें भी लाइसोसोम पाया जाता है, जिससे कि कीटाणु दूर होता है। आते हैं उसके बाद मोइलिन क्या करता है? हम लोग कोई भी खाना को खाते हैं तो उसे चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा बनाएगा तभी वो अंदर जा सकेगा। चिपचिपा नहीं रहेगा, रुका रहेगा तो अंदर जाएगा ही नहीं, अटक जाएगा। यहाँ से खाए, अटक गया, जिसके कारण चिपचिपा बनाता है, तो आराम से हमारे पेट तक पहुँच जाता है ये खाना। और जो खाना जिस चीज़ से जो ट्रैक से हमारा पहुँचता है, यहाँ से जो ट्रैक से जो पहुँचता है, उसका नाम क्या होता है? ओसोफेगस, जिसे कि हम लोग की ग्रास नली भी कहते हैं। वह कितना सेंटीमीटर का होता है? लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। अब हम लोग आते हैं पेट पे। इसी को हम लोग डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से हमारे भोजन पेट में आता है, किस तरह से हमारे भोजन को डाइजेस्टिव किया जाता है। तो आइए, जिसे कि हम लोग आपको पता है कि ओसोफेगस ये कितना होता है? 15 सेंटीमीटर का पूरा होता है। ये है ओसोफेगस, यहाँ से यहाँ तक। ओसो जिसे कि ग्रास नली भी कहते हैं। आते हैं, हमारे जो पेट होते हैं उसे हम लोग 3 हिस्सा में बांटते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हिस्सा में हम लोग पेट को बांटते हैं। जिसमें पहला हिस्सा का नाम है कार्डियक। कार्डियक नाम इसलिए रखा, हार्ट को भी क्या कहते हैं? कार्डियक यानी कि हार्ट के जस्ट नीचे है, इसीलिए हम लोग उसे कार्डियक कहते हैं। दूसरा था फंडी, तीसरा था फिलोर, ठीक है। जिसमें कि हमारा कार्डियक में क्या होता है? कार्डियक में हमारा HCl बनता है। अगर किसी को गैस हो जाता है तो कहता है अरे यार गैस हो गया, तो गैस का दवाई खाता है। गैस क्यों बनता है? HCl वहाँ पर क्या होता है? HCl की मात्रा
घट जाता है, जिसके चलते कि खाना पच नहीं पाता बढ़िया से, जिसके चलते कि गैस बनता है। और उसी को हम लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो में क्या पाया जाता है, इनो में क्या पाया जाता है, MgHO2, क्या पाया जाता है, MgHO2, जिससे कि हमारा एसिड को बढ़ा देता है और क्या होता है, हमारा खाना पच जाता है। अब आते हैं उसके बाद फंडी में हमारा खाना को क्या करता है, ये जो कांटेदार आकार होता है इसका नाम होता है रुगी, जो कि हमारे खाने को क्या करता है, रुचि हमारे खाने को 4 घंटा तक रोके रहता है, 4 घंटा तक रोके रहता है। 4 आवर्स, कितने देरी, 4 घंटा तक, 4 घंटा तक हमारे खानों को ये रोके रहता है, जो कि हमारे खाने को अच्छी तरह से पचाता है। इसके बाद आते हैं तीसरा हिस्सा, इसमें जो हमारा भोजन पहुंचता है, तो इसमें हमारे भोजन को पचाता है। इसमें क्या हमारे पाया जाता है, ये जो गांठ के आकार के इसके बगल वाले बॉल पे पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोलिक ग्लैंड, जो कि हमारे खानों को अच्छी तरह से पचाता है। में हमारे 2 एंजाइम पाया जाता है, पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन। पेप्सिन का काम होता है हमारे प्रोटीन को तोड़ना, दूसरा होता है इसका काम होता है हमारे छोटे बच्चे में अगर वो लोग खाना खाते हैं, मतलब कि दूध पीते हैं, तो हम लोग देखे होंगे कि ज़्यादा दूध पीने से बाद में वोमिटिंग करते हैं। वोमिटिंग देखते हैं कि कुछ दही की तरह होता है, जो कि फटे जैसा रहता है, तो वो यही करता है, यही उसे उस तरह का आकार देता है। अब आते हैं छोटी आंत में हमारे 2 हार्मोन पाए जाते हैं। पहला क्या है, कोलेस्टाइलिन, दूसरा सिक्रेटिन। कोलेस्टाइलिन का काम होता है पित्त को छोड़ना, पित्त को वो छोड़ता है, और सिक्रेटिन का काम होता है कि हमारे अग्नाशय को कहता है कि जो भोजन है उसे छोड़ने के लिए। अब इसके बाद आते हैं लाइपेज का क्या काम होता है, लाइपेज क्या चीज़ करता है, फैट को पचाता है। और उसके बाद आते हैं हमारे लाइपेज जो है हमारे फैट को पचाता है। उसके बाद आते हैं एमलिपेज क्या चीज़ करता है, स्टार्च को पचाता है, स्टार्च जो हमारे होता है, जिससे कि हम लोग चोकर भी कहते हैं, ट्रिप्सिन। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिप्सिन क्या चीज़ करता है, प्रोटीन को पचाता है। और प्रोटीन इतना ही नहीं, प्रोटीन इसके बाद भी हमारे शरीर में बचे हुए रहता है, जो कि नहीं पचता है। कहाँ से प्रोटीन पचता है, पेप्सिन, फिर कहाँ पर है, ट्रिप्सिन। अब इसके बाद आता है इरेक्टिसिन में, तब जाकर प्रोटीन पूरी तरीक़ा से पच जाता है। अब इसके बाद आते हैं छोटी आंत में, जब हमारा भोजन पहुँचता है, तो छोटी आंत में 3 चीज़ पाए जाते हैं, जो कि पहला नाम है क्या चीज़, डेडेनम, जेजेनम और लिखा हुआ एल्यूमिनम, 3 आते हैं, जिसमें कि हमारे भोजन फिर पचते हैं। उसके बाद ये पहुँच जाते हैं बड़ी आंत में। उसके बाद बड़ी आंत में पहुँचने के बाद एक बिलिरुबिन नाम का उसमें एंजाइम पाया जाता है, जो कि हमारे पोटी को येलो कलर का बनाता है, जिसके कारण हमारा पोटी पीला दिखता है। उसके बाद एनस के द्वारा हमारे जो भी खाना हम लोग खाए हैं वो निकल जाता है। इसी तरह से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, और इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का भी समाप्त हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम।